बच्चों आज आपका ये 3 मिनट का क्वेश्चन आपके कल का 1 करोड़ के पैकेज का फाउंडेशन बन सकता है। वो कैसे? आपका जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपका एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर होगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तब आपको क्या मिलेगा? पैकेज मिलेगा, कंपनी आएंगी और फिर आपको पैकेज मिलेगा। तो ये आपको 1 करोड़ पे का पैकेज दिलवा सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या है? ये आपके कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है इसके पॉइंट्स बताने हैं आपको, जिसपे आपका फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताने हैं। किन किन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स बताने हैं। तो आप इसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं, आप इसे नॉर्मल जो आप लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी और उस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाली आपने। अगर तीनों वैल्यूज जो हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यूज पॉइंट पे अगर सेम हो जाती हैं तो आपको उस पॉइंट पे क्या हो जाता है? फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसने पहले क्या किया, ये मोड ऑफ एक्स था उसको डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन करके, मतलब उसने पता नहीं क्या क्या किया। तो मेरे दिमाग में आया कि इस क्वेश्चन को चलो मैं आपको कराती हूँ। तो मैंने पहले ग्राफिकली भी हम इसको समझ लेते हैं, मैं आपको ग्राफिकली बताती हूँ। आपका जब x लेस देन इक्वल कितना है? -3 है। ठीक है, जब x की वैल्यू -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो हम सेकंड से चलते हैं। जब x की वैल्यू -3 से या -∞ और -3 जो इंटरवल है उसके बीच में है x की वैल्यू, तब y की वैल्यू क्या आई? मोड ऑफ x + 3 आई। मोड क्या बताता है आपको? पॉजिटिव टर्म, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है टर्म्स में। ठीक है, अब आपने x = -3 रखा तो मोड ऑफ -3 कितना मिला आपको? 3 मिला। 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब y की वैल्यू 6 हो गई और x की वैल्यू -3 थी। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? जब आप कहां से ओरिजिन से -3 पे पहुंचे और y की वैल्यू कहां तक? 6 पे। यहां से आपका क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है पॉइंट। अब आपने, चलो मैं इंटीजर से रख लेती हूं, अब आपने x = -4 रखा बेटा। जब -4 रखोगे तो मोड ऑफ -4 कितना मिल गया आपको? 4 मिल गया। 4 + 3 7 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू क्या रहेगी? जो भी आप x की वैल्यू -3 से छोटी रखोगे तो वो क्या होगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और y की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ हो गया मोड ऑफ x + 3 का, x लेस देन -3 के लिए आपका ग्राफ इधर को हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाले इंटरवल में जब x की वैल्यू -3 से छोटी है और 3 से क्या है? -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, उसके लिए आपका फंक्शन -2x दिया है। तो अब हम y = -2x का ग्राफ खींचते हैं बेटा। आपने खींचा, आपने x की वैल्यू क्या रखी? -3 भी रख सकते हैं हम चेक करने के लिए कि किसके नियर पहुंचेगी। तब आपको 6 मिल रहा है, क्योंकि -2 × -3 आपको कितना मिला? 6 मिला। ठीक है, तो आपका यहां से स्टार ये यहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आप -2 रख के देखिएगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा आपकी। तो आपका ग्राफ क्या हुआ बेटा? ये यहां से ही स्टार्ट हुआ और आपका ग्राफ क्या हो गया? क्योंकि 3 से क्या है? आपका ग्राफ छोटा है, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है और -3 से क्या है? बड़ी है। तो आपका ग्राफ y = -2x का यहां तक आ गया। ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका ग्राफ कंटिन्यूटी चलता रहा, कुछ भी हो चाहे। अब आपने देखा कि जब आप x की वैल्यू क्या है? > 3 है। अब हम x = 3 रख के देखते हैं। जब आपने x = इसमें 3 रखा तो आपको वैल्यू कितनी मिली? आपको मिली 20। मतलब y की वैल्यू 20 जब x = कितना था? आपके पास 3 था। h लेस देन 3 के लिए यहाँ पे था। अब आप x = 3 के लिए चेक करेंगे तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। अब x ऑलवेज पॉजिटिव है इस y के लिए, 6x + 2 के लिए। ठीक है, तो आपका जो लाइन बनेगी आपका इंक्रीज होगा जो ग्राफ होगा, तो आपकी जो लाइन बन गई वो ये बन गई है। मतलब ये y = 6x + 2 का ग्राफ हो गया। अब ये बताइए जो ये ग्राफ है ये कहां कहां पे ब्रेक कर रहा है बेटा? ये आपका इस पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है, ओनली ये वाला पॉइंट है। अगर ये मिल जाते पॉइंट तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे मिल नहीं रहे तो आपका फंक्शन क्या हो गया? इस पॉइंट पे ओनली क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया, जंप कर गया है ना। जैसे जंप करते हैं ना कि जंप कर गए, तो इसी तरीके से जो आपका बाई था वो जंप करके यहाँ पे पहुंच गया है। तो जहां पे भी जंप होता है वहां पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया किस पे? x = 3 पे। अदरवाइज अगर आप x की वैल्यू 3 से बड़ी देखो तब भी आपका फंक्शन मतलब स्मूथली चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आपका फंक्शन जो टोटल, अगर इसने पूछा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका कौन से पॉइंट्स हो गए? ओनली x = 3 होगा। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, अगर आप बाय डेफिनेशन चलते हैं तो आपने पहले -3 पे चेक किया तो आपका फंक्शन जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको इक्वल मिल गई है। ये भी 6 है, ये भी 6 है और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू -3 पे भी 6 के इक्वल है। तो -3 पे आपका फंक्शन क्या हो गया है?
कंटिन्यूअस हो गया। और -3 से छोटे पॉइंट लोगे उस पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, मतलब यही फंक्शन रहेगा ऊपर वाला, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा -3 से और 3 तक, आगे तक के माइनस इंफिनिटी तक के पॉइंट्स के लिए। अब मैंने चेक किया किस पे, अब इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा उसके लिए आपका -2x है। आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो आपका -2x जो है इस इंटरवल में क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब हम इसके लिए चेक करते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन कहां पे ब्रेक हो रहा है ये, कि आपकी जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है वहां पे आपका फंक्शन, अगर मैं 3 के लिए देखूं, ठीक है, तब अलग हो जाता। अगर सिंपल नॉर्मल सी बात होती, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक सी हो गई है। अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, आपको 3 पे कितनी मिली, -6 मिली। राइट हैंड लिमिट निकाली, आपको 20 मिली। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे आपने ग्राफ में भी देखा है। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, ओनली इस पॉइंट पे x=3 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर मैं उससे आगे के पॉइंट्स लेती हूँ तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल भी उस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, आपका जेई हो या कोई भी एग्जाम हो, आपकी कंटिन्यूटी के, लिमिट के, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।